यार मैं ये सोच रहा था कि 2025 स्टार्ट होने वाला है। देखिए, एक मसला ये है हमारे अंदर कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि पूरा सारा साल गुजर जाता है और हम एंड में कहते हैं कि यार सारा साल गुजर गया और कुछ हुआ ही। सुबह सुबह उठने की जो प्लानिंग थी वो कोशिश जारी और सारी है। जब आपकी मॉर्निंग रूटीन बैलेंस हो जाती है ना तो आपके पास टाइम बहुत हो जाता है। आपका टाइम बहुत अमेजिंग सा कैमरा है, इसको जो है साफ़ करके जो है वो हम अपने टेबल पर डिस्प्ले कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रऊफ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि भाई साहब आज सुबह सुबह उठने की जो प्लानिंग थी वो कोशिश जारी और सारी है, क्योंकि एकदम से अगर बंदा कुछ प्लान कर ले और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करे तो एकदम से नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये चैलेंज किया था और काफ़ी हद तक जो है वो मैं ट्रैक पे आ गया था कि मॉर्निंग रूटीन भी सेट हो गई थी, सारे काम भी सेट हो गए थे, सारी प्लानिंग के साथ चल रहा था। लेकिन जब एक ब्रेक लगता है ना, कि अगर चाहे वो एक दिन का ब्रेक हो या एक हफ्ते का ब्रेक हो, तो पिछली सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। बहरहाल अभी जो है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल सेट हो जाए। मॉर्निंग रूटीन जब सेट हो जाती है ना तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बंदा जो है वो प्लानिंग कर लेता है, प्लानिंग के मुताबिक मतलब टाइम आपकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना वो एक्सटेंड हो जाते हैं। और काफ़ी ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दी तो बिल्कुल रोबो की तरह जो है वो सिर्फ काम ही काम कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें आपका ब्रेक टाइम भी आ जाता है, एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, आउटिंग भी आ जाती हैं। मॉर्निंग रूटीन अगर बैलेंस नहीं होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि सिर्फ काम पे फोकस होता है आपका, क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना होता है कि आप सिर्फ काम कंप्लीट कर लो ना। मतलब होता ही है कि अगर जब आपकी मॉर्निंग रूटीन बैलेंस हो जाती है ना तो आपके पास टाइम बहुत हो जाता है, आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, वर्किंग आवर्स भी मिल जाते हैं आपको ब्रेक भी मिल जाता है काम के दौरान, आप आउटिंग के लिए भी चले जाते हो एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी कर सकते हो ना। तो यही वजह है कि मुझे अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट करनी है। तो अभी का सीन ये है कि आज मैं उठ गया था, फिर सोया, फिर उठा, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा, मतलब कुछ दिन आएंगे, उसमें जो है मैं स्टेबल हो जाऊँगा। खैर अभी जो है मुझे सुबह उठ के मैंने वीडियोस वगैरह एडिट करनी थी, एक डिलीवरी देनी थी, उसको डिलीवरी देनी है, बस मुझे लिंक बना के सेंड करना है। उसके बाद जो है मेरे पास अभी एक कैमरा आया था। मुझे ओल्ड जो विंटेज चीज़ें हैं ना उसका बड़ा शौक़ है ना, क्योंकि मुझे क्रेज़ है कैमरास का। तो अभी मुझे एक कैमरा मिला है, सफाई करेंगे। बहुत पुराना कैमरा है, बहुत अमेजिंग सा कैमरा है ये, और इसको जो है साफ़ करके जो है वो हम अपने टेबल पर डिस्प्ले कर देंगे। जिस तरीके से ये केस फुटेज रखा हुआ है ना, इसी तरीके से कैमरा भी आ जाएगा। और उसके बाद इसकी सेटिंग बनाएंगे कि कहीं कहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है, वॉल पे माउंट करना है या फिर कहाँ पे रखना है ना। तो अब इसको भी करते हैं। इससे पहले जो है मैं वीडियो सेंड कर दूँ, क्योंकि भाई पहले सबसे पहला काम तो ये है कि वीडियो में सेंडिंग पे लगाता हूँ, इसको इंगेज नहीं कर रहा, लैपटॉप को इंगेज करके जो है वो मैं लगा देता हूँ। और उसके बाद जो है उसके बाद मुझे सबसे पहला काम जो है यही है कि कैमरा जो है वो साफ़ करना है, क्योंकि आई लव ओल्ड थिंग्स। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कैमरा वगैरह पुराना रखा हुआ है तो आप मुझे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और सेल कर दें, क्या जा रहा है आपका तो कुछ नहीं जा रहा है। हु इज़ टेक्सटिंग मी, क्योंकि यार मल्टीपल चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। अभी सबसे पहले ये वीडियो अपलोड पे लगा दूँ, टेंशन ख़त्म होगी। मसला हो गया है, ऐसा लग रहा है। असल में मसला ये हुआ है कि मैंने जो है वो इस ड्राइव पे जो है सारा डाटा है, नहीं ठीक डीपी वर्ल्ड का ये पॉडकास्ट है, इसको मुझे भेजना है अभी के अभी और इसको मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, सीन ये है कि मेरा जो रूटीन चल रहा होता है ना वो डिफरेंट कामों के साथ चल रहा होता है ना, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसको बैलेंस नहीं करूँगा ना तो मसला ये होगा कि कोई ना कोई काम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एयर ब्रिज के थ्रू जो है वो मैं माई एयर ब्रिज के थ्रू जो है मैं हैवी फाइल्स जो है वो सेंड करता हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 GB की फ़ाइल है। इसमें एक बेस्ट माई एयर ब्रिज में एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप 20 GB तक की फ़ाइल शेयर कर सकते हो
बट आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बेहतर होनी चाहिए। और इसमें एक और ख़ास बात है, ख़ास बात ये है कि अगर आप जब किसी को लिंक सेंड कर रहे हो और आपको जाना है तो आपको कंप्लीट वीडियो अपलोड होने का इंतज़ार नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे आप जनरेट करोगे मतलब सेंडिंग पे लगाओगे, आपके पास लिंक आ जाएगा। लिंक आप किसी को भेज दो और अपने काम के लिए चले जाओ, यहाँ पे अपलोड होता रहेगा। वो उनके पास भी शो हो रहा होगा कितना % अपलोड हो गया और यहाँ पे भी आपके पास शो हो रहा होगा कितने % अपलोड हो चुका है ना। तो ये इसमें बेस्ट पार्ट है। तो अगर आप फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं फॉर सेंडिंग बिग डाटा तो माई एयरब्रिज इज़ बेस्ट। इसमें पेड वर्जन भी आता है, पेड वर्जन ख़रीदना चाहें पेड वर्जन ख़रीद लें। उसमें ये होता है कि आपकी फ़ास्ट अपलोडिंग हो जाती है, फ़ास्ट डाउनलोडिंग हो जाती है। बस ये सीन है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, फास्ट एंड स्लो। स्लो पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली लिंक जनरेट कर देगा। ये लिंक उठा के आप अपने क्लाइंट को भेज दें, ख़त्म बात। मीटिंग के लिए मैंने लिंक भेजी हुई है उनको, लेकिन मसला ये हो रहा है कि एक तो इंटरनेट का भी मसला चल रहा है। पाकिस्तान में तो बड़े इश्यूज़ हैं, इंटरनेट का इतना मसला चल रहा है। वॉइस नोट भेजो, या तो जब वॉइस नोट आ रहा है तो वो लोड नहीं हो रहा है, जब चला जा रहा है तो उनके पास अगले के पास लोड नहीं हो रहा है। भाई क्या सीन चल रहा है ये अजीब, मतलब बेसिक नीड्स भी आपकी पूरी नहीं हो रही है यहाँ पे तो। अच्छा, आजकल जो है ना मैं AI जनरेटेड कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अपने काम को कितना आप समेट सकते हो ना उतना समेट लो ही। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आप कोई जो चीज़ ऑटोमेट कर सकते हो वो ऑटोमेट कर दो। जैसे कि मैं अभी आजकल कंटेंट बना रहा हूँ, AI जनरेटेड कंटेंट बना रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसमें वॉइस ओवर से लेकर डिफरेंट इमेजेस तक जो है वो AI जनरेटेड है। और ऐसा नहीं है कि वो AI जनरेटेड जो है बिल्कुल कार्टूनिक टाइप का हो, वो ओरिजिनल की तरह है ना, बिल्कुल वॉइस। तो ये सीन है। बाकी अब जो है मैं जाता हूँ इस कैमरे को थोड़ा सफाई करने के लिए, मैं कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ जब तक आप कुछ नहीं करें। इससे सफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है वो ब्रश भी है मेरे पास, इससे सफाई करने की कोशिश करते हैं वाइप से। काफ़ी पुराना कैमरा है ये, इसका नाम है मिनोल्टा भी कोई कैमरा आता होगा भाई 90s 80s में, 90s 80s में आता होगा। इसकी वो भी चेक करते हैं ना साथ साथ। 90s 80s में कुछ आता होगा इस तरीके का कैमरा, तो इसको भी चेक करते हैं। मिनोल्टा MINOLTA मिनोल्टा कंपनी, तो इसका मॉडल है SRT 101B। इसको भी चेक करते हैं। अच्छा भाई, बड़ा 35 mm लेंस के साथ ये है मेरे पास, और SLR कहलाता है ना ये, SLR। अच्छा, कैमराज में भी आपके को अगर कैमरा वगैरह की नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई DSLR अलग होता है, मिररलेस कैमरा अलग होता है, SLR अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। हमारे यहाँ एक मसला ये भी है ना कि क्लाइंट की तरफ से इशू, क्लाइंट के तो बड़े मसले हैं भाई। क्लाइंट को कैमरे का एक नहीं पता होता, लेकिन उसको कैमरा जो है ना, मतलब रिज़ल्ट भी चाहिए होता है 4K में, और 4K 8K में चाहिए होता है उनको। और चलो अगर हम उनको 4K और 8K में रिज़ल्ट दे भी देना तो वो चलाएंगे कहाँ पर। 4K रेजोल्यूशन, LCD होनी चाहिए, सारी चीज़ें। क्लाइंट तो क्लाइंट है ना, डिमांड तो अपने हिसाब से करता है वो। खैर देखिए आप, फुल चमक रहा है काफ़ी टाइम से। जिसका मैं डिमांड चेक कर रहा था, प्राइस इन पाकिस्तान। इसकी प्राइस क्या आ रही है? इसकी प्राइस आ रही है $49.95, मतलब ऑलमोस्ट $50 का ये मिल जाएगा। और डॉलर का जो रेट चल रहा है वो आजकल क्या चल रहा है, $2 PKR। $50 की अगर बात करें तो ये तकरीबन 13,000 रुपये तक का ये जो कैमरा मिल जाएगा, बट यूज़लेस है। बट आप इसको उसके लिए ख़रीद सकते हो, शो के लिए।
शो के लिए ख़रीद सकते हो। उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल के जो कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा लाइट वेट ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब अगर प्रोडक्शन में बंदा जाता है तो 1-2 घंटे का काम तो होता नहीं है, तो वो पूरे पूरे दिन कभी कभी लग जाते हैं। तो उसके हिसाब से वेट होनी चाहिए ना कैमरास की। अब कैमरा सिर्फ यूज़ नहीं होता, उसके साथ लेंस है, उसके साथ फिर अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो तो उसके साथ गिम्बल है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एनीवेज ये साफ़ ये मुझे बड़ा इरिटेट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसको मुझे हटा देना चाहिए। इस बेल्ट को हम कहीं और यूटिलाइज़ कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। बड़े दिस बिहेवियर भाई जान, निकल जाओ। हाँ निकलेगा। अच्छा तो भाई ये बेल्ट जो मैंने निकाल दिया है, यूज़लेस लग रहा था, क्योंकि हाँ मैं ये बहुत हार्ड भी हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, बंदा मोड़ के कहीं रख देता। ठीक है। अच्छा अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा पुराना कैमरा रखा हुआ है जो आपके लिए इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं है, भाई इस्तेमाल में तो हो भी नहीं सकता, बहुत पुराना कैमरा है ये, पता नहीं किस तरीके से ऑपरेट होता है ये भी नहीं पता मुझे। एज अ शो पीस डिस्प्ले के लिए रख सकते हैं, एक अच्छा लुक देता है, वाइब्रेंट लुक देता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड वगैरह भी कर रहे हो तो इसमें डिस्प्ले में आ रहा हो, तो ये काफ़ी हद तक ये हो गया है। अब हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले। कहाँ पर डिस्प्ले करना है इसको, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है खैर, तो भाईजान अब ऐसा है कि अब मुझे आप बताएं कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई मॉर्निंग रूटीन। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान है, आज का प्लान बता देता हूँ। अभी मैंने अभी तक के सारे काम कर लिए हैं। अब आगे का प्लान ये है कि मुझे 2 मीटिंग्स करनी है आज, और उसके साथ जो है कुछ वीडियोज़ एडिट करनी है। एक और उसके लिए आया है सैम्पल वीडियो बना के देने, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो डील डन करनी है। तो ये सारे काम आज करने हैं। यार मैं ये सोच रहा था कि 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे ख़्याल से वैसे तो मैं प्लानिंग करता ही हूँ कि भाई नया साल स्टार्ट हो रहा है कि पूरे साल क्या करना है। देखिए एक मसला ये है हमारे अंदर कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग नहीं करते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि पूरा सारा साल गुजर जाता है और हम एंड में कहते हैं कि यार सारा साल गुजर गया और कुछ हुआ ही नहीं। वो इसलिए नहीं होता कि क्योंकि आपके पास एक प्लान नहीं होता है। प्लान नहीं होगा, विदाउट प्लान यू आर नथिंग। ज़रूरी है कि आज 27 तारीख है और हमारे पास जो है वो तकरीबन 33 to 35 डेज़ हैं, 34 डेज़ मौजूद हैं। मतलब कि इसमें आप ना अगले साल की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें, अगले साल की प्लानिंग स्टार्ट कर दें, ताकि जो है आपका जो पूरा साल जो है ना उस प्लानिंग के मुताबिक हो। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है प्लानिंग की लिस्ट बनाई और उसमें से 100% अचीव कर लिया, नहीं। अगर आप उसमें से 50% भी अचीव करते हैं ना, तो आप साल के एंड में बोल सकेंगे कि यार नहीं यार ये काम जो है वो हो गया मेरा। तो इस साल की अचीवमेंट्स मेरे पास बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें हैं मैंने प्लान की थी लास्ट ईयर, काफ़ी हद तक जो है उसको मैंने काम किया उसमें। और उसमें से मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो प्लानिंग की थी 100% इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं। प्लानिंग से ये होता है कि हाँ हमारे दिमाग में रहता है कि ये काम करना है, तो हम उस पर लग जाते हैं ना, किसी ना किसी तरीके से जो है वो हम काम में लग जाते हैं और वो काम हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें। प्लान करके ही सिर्फ रोक देना काफ़ी नहीं होता, उसको एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन लोगे तो फिर वो जो 50% का जो रेशो बताया ना मैंने, तो होगा। जाएं अपनी डायरी उठाएं और पूरा अगले साल की प्लानिंग कर लें कि ये काम करना है, और एक गोल सेट कर लें कि आज मैं यहाँ पर हूँ, अगले साल मैं यहाँ पर होऊंगा। कुछ भी हो सकता है कि आप अगर एक फ्रीलांसर हैं और अकेले काम कर रहे हैं, तो अगले साल की आपकी एक गोल ये हो सकती है कि मैं एक एजेंसी तैयार कर लूँगा और मेरे टीम में जो है 10 से 15 लोग काम करेंगे या 50 लोग काम करेंगे। कोई भी गोल बन सकता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस की प्लानिंग कर लें। अगर आप जो है वो ऑलरेडी एजेंसी चला रहे हैं तो आपका विज़न जो है उसको और मॉडिफाई कर लें कि भाई आज हमारे पास 8 बंदे की टीम है, अब अगले 5 साल का विज़न ये है कि 800 बंदे हमारी कंपनी में काम करें। तो इस तरीके की गोल, इस तरीके से प्लानिंग, जब लाइफ में प्लानिंग, गोल सेटिंग्स वगैरह होंगी ना, तो लाइफ स्मूथ चलती है। और अल्टीमेट इन दी एंड हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।